यस स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडी नॉलेज हाउस मैजिक स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर 13 डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। ये एक कंपैरेटिव स्टडी है जहाँ पर हम कंपेयर करेंगे कि इंडिया, पाकिस्तान और चाइना ने कैसे कैसे अपने डेवलपमेंट को आगे बढ़ाया। फर्स्ट है डेवलपमेंट पाथ ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। इसका पहला पॉइंट है all the three countries started their development path at the same time. India and Pakistan got independence in 1947 and Republic of China in 1949. तीनों ही देशों ने अपना डेवलपमेंट का जो पाथ था, रास्ता था, वो सेम टाइम पर स्टार्ट किया था। इंडिया पाकिस्तान अलग हुए थे, उन्हें आज़ादी मिली थी 1947 में और रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना 1949 में हुई थी। तीनों ही कंट्री ने प्लानिंग स्टार्ट कर दी थी सिमिलर वे में। फर्स्ट 5 ईयर प्लान इंडिया का 1951 में आया था, पाकिस्तान का फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1956 में आया था और चाइना का 1953 में आया था। इंडिया और पाकिस्तान सेम स्ट्रेटजीज, सिमिलर स्ट्रेटजीज क्या कर रहे थे, एडॉप्ट कर रहे थे, फॉलो कर रहे थे। दोनों ही देश पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे थे और पब्लिक सेक्टर के थ्रू पब्लिक एक्सपेंडिचर करा रहे थे। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान एडॉप्टेड मिक्स्ड इकोनॉमी। उस समय पर भी इंडिया और पाकिस्तान की कौन सी इकोनॉमी थी, मिक्स्ड इकोनॉमी थी। बट चाइना हैज़ अडॉप्टेड कमांड इकोनॉमी मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। बट चाइना ने कौन सा मॉडल अपनाया था, चाइना ने कमांड इकोनॉमी ऑफ ग्रोथ का मॉडल अपनाया था। अंडरस्टूड। यही डिफरेंस था इंडिया पाकिस्तान और चाइना के डेवलपमेंट मॉडल में। इंडिया पाकिस्तान ने कौन सी इकोनॉमी अडॉप्ट की थी, मिक्स्ड इकोनॉमी। बट जो चाइना ने कमांड की थी वो क्या करा था, वो कमांड मॉडल क्या किया था, अडॉप्ट किया था, जिससे सारा का सारा जो कंट्रोल था वो किसके अंडर में था, वो चाइना के अंडर में था, चाइनीज़ गवर्नमेंट के अंडर में था। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है टिल 1980s ऑल द थ्री कंट्रीज हैड सिमिलर ग्रोथ रेट एंड पर कैपिटा इनकम। 1980 तक तीनों ही कंट्रीज़ का जो ग्रोथ रेट था और पर कैपिटा इनकम थी वो सिमिलर थी, समान ही थी, थोड़ा बहुत डिफरेंस था। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंटेड इन चाइना 1978। चाइना में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किया गया, आर्थिक सुधार जो किए गए, जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी चाइना में लॉन्च हुई वो कब हुई, 1978 में। और पाकिस्तान में 1988 में और इंडिया में कब आई, 1991 में आई। सबसे लास्ट में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कहाँ हुए, इंडिया के अंदर। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है टिल 1980s ऑल द थ्री कंट्रीज है सिमिलर ग्रोथ रेट पर कैपिटा इनकम। ये हो चुका है। अब हम बात करेंगे डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी ऑफ इंडिया। इंडिया ने क्या क्या स्ट्रेटजीज फॉलो की अपनी इंडियन इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है इसी का पहला पॉइंट है साउंड ट्रेड सिस्टम। साउंड ट्रेड सिस्टम, साउंड ट्रेड सिस्टम में क्या है, इंडिया वाज अ कंट्री विच हैज़ द हिस्ट्री ऑफ क्लोज ट्रेड। इंडिया की हिस्ट्री रही है कि इंडिया पहले क्लोज ट्रेड फॉलो करता था। मींस ये किसी भी देश के साथ में इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करता था बिकॉज ऑफ हिज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। There is a critical challenge for India in order to make a new policy which can support the new trade system. This new reform has been introduced in the economy of India and accelerate the Indian growth. Understood? 1991 से पहले हमारी जो इकोनॉमी थी वो कैसी थी, क्लोज्ड। 1991 के बाद में 1991 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में हमने सारे रास्ते खोल दिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट के, इन्वेस्टमेंट के, ईजिली फैक्ट्री सेटअप करने के थ्रू एलपीजी पॉलिसी जो 1991 में सेटअप हुई थी, अडॉप्ट की गई थी। नेक्स्ट है रिडक्शन इन पॉवर्टी। India has adopted several poverty alleviation programs to reduce poverty in India.
दिस वुड हेल्प इन इंक्रीज पर कैपिटा इनकम, न्यूट्रिशन लेवल और पुअर इन सम स्टेट्स। इंडिया ने बहुत सारे गरीबी को मिटाने के प्रोग्राम स्टार्ट कर रखे हैं, जिनकी बदौलत इंडिया की पर कैपिटा इनकम बढ़ी है, न्यूट्रिशनल लेवल भी बढ़ा है और जो गरीबी है वो भी कम हुई है। कुछ राज्यों के अंदर रूरल डेवलपमेंट इन्हीं स्ट्रेटजीज का पार्ट है कि इंडिया ने अपने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए अलग अलग नीतियां बनाई और अपने ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए अलग अलग प्लानिंग दी। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एम्प्लॉयमेंट रोजगार देने के लिए भी गवर्नमेंट ने स्पेशल प्लानिंग किया और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम चलाए और सपोर्ट किया, फाइनेंशियली हेल्प करी उन बंदों को, इंडिविजुअल्स को जो अपना खुद का रोजगार स्टार्ट करना चाहते हैं या खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, और स्किल्ड वेल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करी। नेक्स्ट है डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी ऑफ चाइना। ग्रेट लीप फॉरवर्ड। ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन वाज स्टार्टेड इन 1958 aimed at industrializing the country on a massive scale. चाइना ने ग्रेट लीप फॉरवर्ड जो कैंपेन थी, इस कैंपेन के थ्रू चाइना अपने कंट्री के अंदर एक बहुत बड़े स्तर पर इंडस्ट्रियलाइजेशन स्थापित करना चाहता था, और ये कैंपेन चाइना ने स्टार्ट की थी 1958 में, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि जो चाइनीज़ इकोनॉमी है उसको इंडस्ट्रियलिस्ट इकोनॉमी बनाना, मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी बनाना, मींस एक उस स्तर पे इकोनॉमी को पहुंचाना जहाँ पे वो बेंचमार्क स्थापित कर सके। अंडरस्टूड। पीपल्स को इनक्रेज किया गया कि आप लोग मैक्सिमम इंडस्ट्री लगाइए, छोटे उद्योग लगाइए, अपने घरों में लगाइए और मैक्सिमम प्रोडक्शन करिए, जिसका जो मन करता है वो उसका प्रोडक्शन यूनिट लगाइए, घर में लगाइए, घर के बाहर अगर आपका बजट है तो बाहर लगाइए। हर तरीके से छूट दी गई किसको? पीपल्स को, कि वो इन्वेस्टमेंट करे किसमें? इंडस्ट्रीज में। नेक्स्ट है ग्रेट प्रोलिटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन। इस रिवॉल्यूशन के थ्रू चाइना ने 1965 में कल्चरल रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया लार्ज स्केल पर। इस रिवॉल्यूशन में स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को भेजा जाता था बाहर, क्या करने के लिए? ट्रेनिंग लेने के लिए, स्किल्ड बनने के लिए कंट्री से बाहर भेजा जाता था। 1978 में चाइना ने स्टार्ट किया इंट्रोड्यूस करना मैनी रिफॉर्म्स इन फेजेस, मीन्स कुछ अंतराल पर, टुकड़ों में उन्होंने अपनी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करना स्टार्ट किया 1978 में। पहला रिफॉर्म उन्होंने एग्रीकल्चर में किया, फिर रिफॉर्म फॉरेन ट्रेड में और फिर इन्वेस्टमेंट सेक्टर में। जो उद्देश्य था चाइनीज़ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का वो था सरप्लस फाइनेंस जुटाना, अपनी इकोनॉमी को मॉडर्न बनाना। नेक्स्ट है डेवलपमेंट स्ट्रेटजी ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजीज थी वो क्या क्या थी? फर्स्ट, मिक्स्ड इकोनॉमी। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इंडिया और पाकिस्तान दोनों मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो कर रहे थे। दोनों ही किस पर ज़्यादा फोकस था? पब्लिक सेक्टर पर। बट जो पाकिस्तान था वो मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम के अंदर पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर के कंट्रीब्यूशन से क्या कर रहा था? अपनी इकोनॉमी को डेवलप कर रहा था। मिक्स्ड इकोनॉमी उसी का पार्ट होता है। नेक्स्ट है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में क्या आता है? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में आता है कि हम लोग जो भी गुड्स फॉरेन से मंगाते थे, इंपोर्ट करते थे, उसको अपने ही देश में उसका निर्माण कराया जाए, सो दैट हमें आवश्यकता ही ना पड़े किसकी? इंपोर्ट करने की। अंडरस्टूड। तो 1950 और 1960s में इंपोर्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन की स्थापना की गई पाकिस्तान के द्वारा, और अपनी कंपनीज़ को, जो उनकी पाकिस्तानी कंपनीज़ थी, उनको प्रोटेक्ट किया गया टैरिफ के थ्रू। टैरिफ वैल्यू बढ़ा दी गई जिससे इंपोर्ट ना कर सके कोई, इंपोर्ट करना महंगा हो जाए, और सपोर्ट किया गया उनकी लोकल पाकिस्तानी कंपनीज़ को। ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन का भी इंट्रोडक्शन हुआ पाकिस्तान के अंदर
जिसका मुख्य उद्देश्य था प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, सेल्फ सफिशिएंसी प्राप्त करना फूड के अंदर, कि फूड में किसी भी प्रकार की शॉर्टेज पाकिस्तान में ना हो। तो उनका जो मुख्य उद्देश्य था ग्रीन रेवोल्यूशन का वो क्या था, वो था सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड और टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी और आउटपुट। फूड ग्रेन का प्रोडक्शन बढ़ाना भी उनका ग्रीन रेवोल्यूशन में मुख्य उद्देश्य था। और वो अपने एग्रीगेरियन मतलब जो एग्रीकल्चर उनका सिस्टम था, सेक्टर था, उसमें बहुत बड़ा सुधार करना चाहते थे और उन्होंने किया भी है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी आफ्टर इंडिपेंडेंस। बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर वर अलॉटेड टू कैरी बिजनेस एक्टिविटीज। पब्लिक सेक्टर वाज अलॉटेड एक्टिविटीज़ लाइक कोल माइनिंग, स्टील, पावर, रोड। प्राइवेट सेक्टर वाज अलॉटेड टू ये देखिए पब्लिक सेक्टर में ये सारे जो हमारे एक्टिविटीज़ है ये किसके पास चले गए थे, सरकारी कंपनियों के पास, पब्लिक सेक्टर के पास। प्राइवेट सेक्टर के पास में क्या था, प्राइवेट सेक्टर के पास में जो एस्टेब्लिश करना चाहता था अपनी इंडस्ट्रीज़ को तो उनको कंट्रोल और रेगुलेट कर दिया गया था। मीन्स प्राइवेट बंदों को परमिशन लेनी पड़ती थी, लाइसेंस लेने पड़ते थे, प्राइवेट इन्वेस्टर्स को बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती थी अपना नया प्लांट और इंडस्ट्री लगाने के लिए। और जो हमारी पब्लिक सेक्टर की कंपनीज थी उन्हें खुली छूट थी इन्वेस्ट करने के लिए और अपना ऑपरेशन चलाने के लिए। पब्लिक सेक्टर वाज मेजर पुश बाय द गवर्नमेंट। पब्लिक सेक्टर को बहुत ही सपोर्ट किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। मैक्सिमम रेवेन्यू इन दिस सेक्टर वाज इन्वेस्टेड विच इंक्रीज फ्रॉम 81 करोड़ इन फर्स्ट 5 ईयर प्लान एंड टू रुपीज़ 34,000 करोड़ इन 9th 5 ईयर प्लान। ये देखिए गवर्नमेंट ने जो इन्वेस्टमेंट किया 81 करोड़ का किया था फर्स्ट 5 ईयर प्लान में और 9th 5 ईयर प्लान में 34,206 करोड़ का किया गया था। इससे पता लग रहा था कि गवर्नमेंट का पब्लिक सेक्टर पे कितना फोकस था। नेक्स्ट है पब्लिक सेक्टर वाज गिवन इम्पोर्टेंस। पब्लिक सेक्टर को इम्पोर्टेंस दी जा रही थी पॉवर्टी को मिटाने की और बेरोजगारी को ख़त्म करने की। मीन्स पब्लिक सेक्टर के भरोसे गवर्नमेंट देश से गरीबी और बेरोजगारी ख़त्म करना चाहती थी। पब्लिक सेक्टर ने इंडस्ट्रियलाइजेशन में कंट्रीब्यूशन दिया और इंडियन इकोनॉमी को हेल्प की सेल्फ सफिशिएंसी प्राप्त करने में। मीन्स सेल्फ सफिशिएंसी होती है कि जो भी एक इंडियन इकोनॉमी को या किसी भी इकोनॉमी को बेसिक चीज़ें चाहिए वो उनके पास में अवेलेबल हो, सेल्फ मेड। नेक्स्ट है कंपैरेटिव स्टडी इंडिया, पाक एंड चाइना। ये टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप मेरे चैनल पे बने रहिए, मेरी वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करते रहिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करते रहिए। थैंक यू।